पूरे देश में एक तरीके से बवाल मचा हुआ है। पेट्रोल के अंदर एथेनॉल मिलाया जा रहा है और उसमें कोई कह रहा है कि शरबत का जूस, कोई कह रहा है गन्ने का जूस। अलग अलग तरीके की वीडियो वायरल हो रही है। लेकिन इस बीच में एक वीडियो मैं आपको और दिखाने जा रहा हूं, स्पीड पेट्रोल। अगर आपको स्पीड पेट्रोल चाहिए, शुद्ध पेट्रोल चाहिए, बिना एथेनॉल वाला पेट्रोल चाहिए, तो आपको 170 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। और जो एथेनॉल मिलाकर के पेट्रोल बेचा जा रहा है, जिसको लेकर के एक वक्त में गडकरी साहब कहते थे कि भाई 15 रुपए लीटर दाम हो जाएगा, हालांकि अब वो इस बात से मुकर चुके हैं। वो पेट्रोल जो एथेनॉल वाला पेट्रोल है, और उस एथेनॉल के काम में उनकी बेटों की कंपनियां काम भी कर रही हैं। एथेनॉल बनाने के लिए उनके बेटों की कमाई वो 17 करोड़ रुपए से बढ़कर के 510 करोड़ रुपए हो गई है। मतलब अगर आपको शुद्ध पेट्रोल चाहिए, स्पीड वाला पेट्रोल चाहिए, तो स्पीड वाले पेट्रोल के लिए आपको 170 रुपए खर्च करने पड़ेंगे 1 लीटर पर, 170 रुपए। और अब उस स्पीड वाले पेट्रोल के लिए आप 170 रुपए खर्च करिए, और दूसरा जो एथेनॉल वाला पेट्रोल है, जो आपको 15 रुपए के भाव से बताया गया कि 15 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाएगा, उससे अब खुद बीपीसीएल के डायरेक्टर हैं अनुराग, और उन्होंने खुद स्वीकार किया इस बात को कि 30% माइलेज कम हो जाती है गाड़ियों की। और बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि एएनआई को उन्होंने ये बयान दिया था, और एएनआई के हैंडल से उनकी बयान वाली जो वीडियो है वो डिलीट कर दी गई। और ऐसी बात नहीं है कि कोई अधिकारी, अगर बीपीसीएल का डायरेक्टर अगर कुछ बोल रहा है तो ऐसे ही कोई लफाजी कर दी होगी। वो जानता है, वो समझता है कि उसके एक एक शब्द का कितना वजन होगा। और बीपीसीएल का डायरेक्टर अगर कैमरे पर आकर के ऑन रिकॉर्ड अगर इस बात को कह रहा है कि 30% माइलेज कम हो जाती है, और उसकी वीडियो, उसका जो बयान है वो डिलीट कर दिया गया। 30% का मतलब आप समझ रहे हैं? बहुत सारे लोग अपनी गाड़ी के अंदर एसी सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए नहीं चलाते हैं कि माइलेज कम हो जाता है। मान लीजिए कि कोई गाड़ी अगर 13 किलोमीटर 1 लीटर के हिसाब से अगर माइलेज दे रही है, 1 लीटर में 13 किलोमीटर। बहुत बार ऐसा होता है कि वो गाड़ी में अगर आप फुल एसी चला करके रखेंगे तो एवरेज जो घट करके 10-11 पर आ जाती है, यानी 25 के आसपास % जो है वो माइलेज गिर जाती है आपकी। लेकिन भाई साहब, आम आदमी वो शीशा खोल करके चल रहा है माइलेज बचाने के चक्कर में, और ये बड़ी बड़ी कंपनियों में बैठ करके, और साहब देखिए 510 करोड़ रुपए तक इनका कमाई जो पहुंच रही है। और मजेदार बात यह है कि गडकरी साहब कह रहे हैं कि अभी डीजल पर भी आ रहे हैं। उनका कल का एक वीडियो था, मारुति सुजुकी के मंच पर वो गए, जहां पर प्रधानमंत्री भी गए थे। वहां पर जाकर के उन्होंने कहा कि अभी डीजल पर भी इसी तरीके से 15%, जैसे हम पेट्रोल में एथेनॉल मिला रहे हैं, डीजल में भी हम जल्द ही इसी तरीके से एथेनॉल जैसे ही दूसरा एक प्रोडक्ट उसमें भी मिलाने जा रहे हैं। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि इनके जो बेटे की जो कंपनी है, उसका जो शेयर है शेयर मार्केट के अंदर, वो अपर सर्किट पर है। अपर सर्किट का मतलब ये होता है कि बम्पर तरीके से, एक होता है लोअर सर्किट। लोअर सर्किट पर जो है वो जब शेयर डाउन होता है, जब वो गिरने लगता है, तो लोअर सर्किट पर उसको बंद कर देते हैं कि भाई इससे नीचे ना गिरे। लेकिन अपर सर्किट पर कि जाएगा तो मैक्सिमम इतना जाएगा, और इससे लगातार अपर सर्किट पर है पिछले काफी टाइम से। आपको कुछ समझ में आ रहा है? देश भर में बवाल मचा हुआ है। और इस बीच में आप देखिए कि अगर गडकरी साहब जो है तो सड़क परिवहन मंत्री, वो पेट्रोलियम मंत्री नहीं है। पेट्रोलियम मंत्री वो हरदीप पुरी है, लेकिन ये लगता है ऐसा कि पेट्रोलियम मंत्री ये है। अब सुनिए 170 रुपए लीटर वाला वीडियो। लो भाई, चेक कर लो, 170 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल डलवाना पड़ रहा है। मेरी गाड़ी कंपेटिबल है E5 और E10। ठीक है, मैं ऐसी वीडियोस बनाता नहीं हूँ, बट
170 रुपए चेकआउट कर लो। ये गाड़ी में दिल भरा है 38 लीटर 6450 रुपए का ऑडी A4 है, बिल्कुल लेटेस्ट वाली। और E5 और E10 मेरी खाली एक्सेप्टेबल है, और E20 अब हर पेट्रोल में आ रहा है। तो लगा लो 170 रुपए पेट्रोल डलवाना पड़ रहा है आज की डेट में इंडिया में। गजब है भाई। अब आप बताइए इसको क्या कहा जाए। कांग्रेस के समय पर यही स्पीड पेट्रोल की 1 लीटर की कीमत 80 रुपए होती थी और आज इसकी कीमत 170 रुपए प्रति लीटर है। नॉर्मल जो पेट्रोल, जो एथेनॉल उस वक्त में कांग्रेस की सरकार के समय पर भी मिलता था, लेकिन वो 1% से लेकर के और सिर्फ 5% तक था, और उसमें भी वो 2-3% तक ही था। और उस वक्त में पेट्रोल की कीमत वो 70 रुपए प्रति लीटर तक थी, और आज बीजेपी राज में 102 रुपए लीटर है। डबल जो स्पीड पेट्रोल है वो डबल से भी ऊपर चला गया है। कोई ऑप्शन बचा नहीं आपके पास में। उस वक्त में 70 रुपए नॉर्मल पेट्रोल और स्पीड पेट्रोल 80 रुपए, और अब जो है 102 रुपए और 170 रुपए। आदमी कहां जाएगा? कोई ऑप्शन है आपके पास में? और वो भी सब जगह पर नहीं मिलेगा, सभी पेट्रोल पंप पर नहीं मिलेगा। कुछ ही पेट्रोल पंप पर ये XP 100 या स्पीड पेट्रोल के नाम से ये आपको बिना एथेनॉल वाला जो है वो पेट्रोल मिलेगा। और एथेनॉल वाले किस तरीके से दुखी हो रहे हैं देखिए। पूरा देश की गाड़ी को खत्म कर दिया नितिन गडकरी ने। 40 लाख रुपया में गाड़ी मैं खरीदा हूं, 40 लाख रुपया में, अभी नया गाड़ी है। बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी, पूरे देश को बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी अकेले अपने बेटा को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए। कहां से हम लोग कहां से भरवाएंगे? हाइड्रोजन फ्यूल पे तो तुम चल सकते हो भाई, हम लोग कहां से चलेंगे बताओ ना। नया गाड़ी है, टोयोटा का इतना रिलायबल गाड़ी होता है, क्या करें हम लोग? कहां से पेट्रोल खरीदने जाए? अब मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूं गडकरी साहब के बेटों की संपत्ति। ये आप देखिए, आज तक की खबर है, जो आज की खबर है। 85% एथेनॉल का प्रस्ताव, ये शेयर रॉकेट बना, नितिन गडकरी के बेटे की कंपनी है। पिछले 1 महीने से हर दिन अपर सर्किट पर है ये। गडकरी साहब रोज बयान देते हैं, जिस इंटरव्यू में जाते हैं, जिस पॉडकास्ट में जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनका यही बयान आता है। और उनके बेटे की कंपनी का जो शेयर है अपर सर्किट पर है पिछले 1 महीने से। अब देखिए साहब इनकी संपत्ति कैसे बढ़ी है। 15 अक्टूबर को कंपनी का शेयर मूल्य वो 3,460 रुपए प्रति शेयर था, जो लगभग 9,683 करोड़ रुपए, लगभग 1.15 अरब डॉलर के बराबर था। और अब ये कितना बढ़ गया है? इसकी शेयर की कीमत पिछले 12 महीने में तकरीबन 1500% बढ़ गई है। 1500%। 2024 की शुरुआत में इस कंपनी का जो राजस्व था वो 17 करोड़ रुपए था, और जो मुनाफा था वो 10 लाख रुपए था, मात्र 10 लाख रुपए। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। वित्त वर्ष 2024 में कंपनी की कुल बिक्री करीब 171 करोड़ रुपए थी, जो वित्त वर्ष 2025 में बढ़ करके लगभग 1029 करोड़ रुपए हो गई। यानी सिर्फ 1 साल में बिक्री करीब 6 गुना बढ़ गई। वहीं कंपनी का शुद्ध मुनाफा वित्त वर्ष 2024 में करीब 5 करोड़ रुपए था, जो वित्त वर्ष 2025 में बढ़ करके लगभग 41 करोड़ रुपए पहुंच गया। पिछले 12 महीने में कंपनी की कुल बिक्री करीब 1,522 करोड़ रुपए और मुनाफा करीब 93 करोड़ रुपए रहा। जून 2025 में खत्म हुई तिमाही में कंपनी ने करीब 511 करोड़ रुपए की बिक्री की है, जो पिछले साल की तिमाही के मुकाबले लगभग 30 गुना ज्यादा है। और जब इस बारे में गडकरी साहब से पूछा जाता है तो गडकरी साहब कहते हैं, नहीं नहीं भाई, मेरे पास में तो बहुत पैसा है, मैं तो बहुत पैसा कमा सकता हूं, मैं तो सेवा कर रहा हूं। 10 महीने पहले की खबर आप देखिए, भास्कर की खबर है, जिसमें उनका बयान छपा है। गडकरी बोले कि मेरा दिमाग 200 करोड़ रुपए प्रति माह का है, मुझे पैसों की कमी नहीं है। एथेनॉल मिले पेट्रोल से बेटों को फायदा पहुंचाने के आरोप पर जो है उन्होंने बयान दिया। वो कह रहे हैं कि मैं हर महीने 200 करोड़ रुपए कमा सकता हूं। तो ये 500 करोड़ रुपए तो बहुत छोटी बात हो गई।
अब बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि साहब गडकरी कहते हैं कि ये जो एथेनॉल मिला रहे इससे गाड़ी में कोई नुकसान नहीं होता है। मतलब दुनिया भर की मुझे लगता है कि 1 लाख वीडियो पड़ी होंगी सोशल मीडिया पर, कम से कम 1 लाख लोगों ने शिकायत की है, लेकिन ये कह रहे हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं है। अब 20% इथेनॉल पेट्रोल में डाल रहे हैं, सब झूठा प्रचार करते हैं, कोई इथेनॉल से कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब लॉबीज है जो 22 लाख करोड़ रुपए इंपोर्ट करने में जिनको मलाई मिलती होंगी, वो जब हम कहेंगे कि इंपोर्ट खत्म होगा तो बेचारों का तो नुकसान होगा ही। तो हर प्रकार की लॉबी हमारे देश में होती है। अब मैं बाकायदा मंत्रालय के हिसाब से जो लिखित में मंत्रालय ने बताया वो आपको पढ़ करके सुना रहा हूं। मंत्रालय ने कहा कि E20 फ्यूल से गाड़ियों को कोई नुकसान नहीं होता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अगस्त महीने की शुरुआत में इस मुद्दे पर कहा कि E20 फ्यूल से गाड़ियों को कोई नुकसान नहीं होता है। मंत्रालय के मुताबिक लंबे टेस्ट में 1 लाख किलोमीटर तक गाड़ियों को E20 से चलाया गया और हर 10,000 किलोमीटर पर चेक किया गया। नतीजा ये निकला कि पावर, टॉर्क और माइलेज पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। हालांकि ये माना गया है कि नए वाहन में माइलेज 1 से 2% और पुरानी गाड़ियों में 3 से 6% कम हो सकता है, लेकिन ये ड्रास्टिक नहीं है। इंजन ट्यूनिंग से इसे ठीक किया जा सकता है। हालांकि जो नीति आयोग की रिपोर्ट थी उसमें भी ये कहा गया कि 3 से 6%, हालांकि 3 से 6% कुछ होता नहीं है। 3 से 6% तो सरकार स्वीकार करती कि हाँ माइलेज गिरती है, लेकिन उसमें कहा गया कि भाई आपको अगर सस्ता पेट्रोल खरीदना है, आपको अगर देश का ही धन देश में ही रखना है, किसानों को मजबूत करना है, उनकी आय दुगनी करनी है, चौगुनी करनी है, तो भैया आपको इतना तो सहन करना पड़ेगा। हर आदमी को यही कहा जाता है। जो गरीब है उनको कहा जाता है कि देखो 5 किलो अनाज मिल रहा है, जो अमीर है उनको कहा जाता है कि भाई देखो उनको 5 किलो अनाज दे रहे इसलिए तुमको कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब कहा जा रहा है कि भाई 5-6%, 3-4% की जो है वो गिरावट हो रही माइलेज के अंदर, कोई खास दिक्कत नहीं है और किसानों के लिए इतनी कुर्बानी तो आप दे सकते हैं। मतलब कुर्बानी हम लोग देते रहें और इसके पीछे जिस तरीके से जो नेटवर्क चल रहा है उस पर पूरी तरह से ऐसा लगता है कि मोदी जी ने चुप्पी साध रखी है। मतलब देश में बवाल मचा हुआ है और मोदी जी इस पर कुछ नहीं बोलते। गडकरी कोई दिन ऐसा होता नहीं जिस दिन वो चुप रहें या एथेनॉल की बुराई कर दें, और मोदी जी वो कभी इसको लेकर के मुंह खोलते हुए नजर नहीं आते। तहसीन पूनावाला ने कहा कि हमारी गाड़ियां उनके बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। नितिन गडकरी बेटा बढ़ाओ योजना पर काम कर रहे हैं और हम उसकी कीमत चुका रहे हैं। हर आदमी जो है वो इस बात को कह रहा है, लेकिन जो बीजेपी के भक्त पत्रकार हैं वो क्या कह रहे हैं सुनिए। ये आप देखिए, ये हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, बीजेपी समर्थक पत्रकार हैं, और इन्होंने कहा ट्वीट करके, अगर किसी एक मंत्री की वजह से मोदी सरकार की छवि ध्वस्त हो रही है, जनता त्राहिमाम कर रही है, तो उसका नाम है नितिन गडकरी। दुर्भाग्यपूर्ण है कि जनता को राहत देने, समझाने और समाधान देने की बजाय कौन सी लॉबी का जिक्र करते हुए प्रसन्न हुए जा रहे हैं। कमाल की बात है कि जनता से सीधा जुड़ा मुद्दा होने के बावजूद राहुल गांधी सहित पूरा विपक्ष नितिन गडकरी पर कभी हमलावर नहीं होता है। किसी दूसरे मंत्री के साथ में ऐसे विवाद जुड़े हुए होते तो राहुल गांधी और विपक्षी नेता न जाने क्या क्या कर रहे होते, कह रहे होते। नितिन गडकरी परफॉर्मिंग मिनिस्टर है, यह तर्क दे करके जनता के मन में संदेह बना रहे और जनता को परेशान होने देने के लिए छोड़ देना कहां तक उचित है। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि ये साहब जो है वो अभी भी मोदी जी की बुराई करने के लिए तैयार नहीं है। आपको लगता है कि कोई मंत्री बुरा काम कर रहा है और मोदी जी उस पर चुप हैं, तो सिर्फ ये उस मंत्री की जो है दिक्कत है या पूरी सरकार की दिक्कत है? इस सरकार के अंदर क्या कोई किसी मंत्री की ताकत है कि वो मोदी जी के ऊपर जाकर के काम कर सके? क्या यही नितिन गडकरी कल को अगर चाहे अपने मन से तो ये कह सकते हैं कि मुसलमान बहुत अच्छे हैं, आई लव मुस्लिम, आई लव इस्लाम, मैं मुसलमानों को बहुत पसंद करता हूं, प्यार करता हूं? कह सकते हैं क्या? नहीं कह पाएंगे, क्योंकि जो आइडियोलॉजी है, जो लाइन है वो बिल्कुल क्लियर है। और ये बचा रहे हैं कि सिर्फ एक आदमी के कारण छवि खराब हो रही है। साहब छवि तो किस किस तरीके से खराब हो गई है वो आप देखिए। धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक की वजह से, नितिन गडकरी एथेनॉल की वजह से, कृषि मंत्री वहां पर जो है वो किसानों का कुछ हो नहीं पा रहा उसकी वजह से। कहां पर आप जाएंगे? विदेश मंत्री वो वैसे खामोश, लेजर लाइट खाली उनकी चलती हैं, बाकी चलता कुछ नहीं है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पैसा गड्ढे में है। तो कौन सा मंत्री ऐसा है? पेट्रोलियम मंत्री वो वैसे ही खामोश बैठे रहते हैं। तो जनता से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है उस पर तो सरकार पूरी तरह से खामोश नजर आ रही है। मोदी जी खुद खामोश नजर आ रहे हैं और उसके बाद में जो कहा जा रहा है वो आपके सामने है। बहरहाल आप लोग बताइए कि क्या वाकई एथेनॉल का मुद्दा वो जरूरी मुद्दा है या नहीं है? क्या एथेनॉल से आपकी मोटरसाइकिलों को, आपकी गाड़ियों को नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये आप अपनी तरफ से नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए, ताकि कम से कम एक सैंपल टेस्ट वो हमारे पास में भी हो सके। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।